इनका ब्रेन एनेरिज्म जो होता है, रक्त वाहिका, रक्त ब्लड वेसल्स के अंदर एक गुब्बारा बन जाता है जो कि कभी भी फट सकता है। एंड उसके फटने से ब्रेन के अंदर रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, एंड उससे पेशेंट को भारी सर दर्द, पैरालिसिस और जान को जाने का भी खतरा रहता है। इस मरीज़ को हम लोग कई विधियों से ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें ओपन सर्जरी और एंडोवास्कुलर सर्जरी यानी पिन होल सर्जरी दोनों शामिल हैं। मरीज़ के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए पूरी टीम बैठाई जाती है, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कौन सी सर्जरी करी जाए। हम लोग यहाँ पे एंडोवास्कुलर सर्जरीज़ कर रहे हैं, पिन होल सर्जरीज़ कर रहे हैं। इन सर्जरीज़ का लाभ ये रहता है कि पूरी सर्जरी बिना किसी चीरा टाके के हो जाती है, मरीज़ का आईसीयू स्टे कम हो जाता है और मरीज़ की जान को कम खतरा रहता है ओपन सर्जरी के मुकाबले। एंड मरीज़ को 2 से 3 दिन के अंदर वार्ड में शिफ्ट करके डिस्चार्ज किया जा सकता है। इन मरीज़ का इनके अंदर इस पर डिपेंड करता है खर्चा कि कितना सामान यूज़ हो रहा है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मरीज़ को आईसीयू में लंबे समय तक नहीं रुकना पड़ता, मरीज़ को वार्ड में भी कम समय तक रुकना पड़ता है, और मरीज़ की पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होती है, ड्रेसिंग, मल्टीपल ड्रेसिंग होनी है, दोबारा से आके जो है पूरा टाँके कटने हैं, वो सब खत्म हो जाता है। एंड गरीब मरीज़ों को सरकार द्वारा पूरी सपोर्ट मिलता है और हॉस्पिटल से भी हमें पूरा सपोर्ट मिलता है। लगभग अभी इन बीमारी के कितने मरीजों को आपने जो है सही कर? पिछले 1 साल में करीब हम ऐसे 30 से 40 मरीज़ों को ट्रीट कर चुके हैं। हर महीने 3 से 4 इस तरीके की सर्जरीज होती हैं। ठीक है, थैंक यू। विधियाँ होती हैं, एक ओपन सर्जरी होती है और एक एंडोवास्कुलर टेक्निक होती है। और एंडोवास्कुलर टेक्निक में हमारी टीम में डॉक्टर रोहित, मैं डॉक्टर गौरव एंड डॉक्टर अंकुश शामिल हैं। इस विधि से जान की नस में आधे सेंटीमीटर का छेद बना के पतले तार कैथेटर के माध्यम से ब्रेन की नसों के अंदर पहुंचा जाता है, और नसों के अंदर से ही उसमें या तो स्टेंट डाला जाता है, फ्लो डायवर्टर डाला जाता है, या फिर कॉइल डाली जाती है, ताकि वो एनेरिज्म बंद हो जाए और नॉर्मल जो खून का प्रवाह है वो स्थापित हो जाए। तो इससे दोबारा से रीरप्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अच्छी बात यह रहती है एंडोवास्कुलर टेक्निक में, क्योंकि कोई भी चीरा टाका नहीं लगाया जाता है, तो मरीज का रिकवरी टाइम बहुत ही जल्दी इंप्रूव होता है। और हमारे जितने भी मरीज हैं, जैसे अभी डॉक्टर रोहित ने बताया कि तकरीबन 30 से 40 मरीज हम यहाँ पे ट्रीट कर चुके हैं, तो उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जिनमें से एक अनिल जी आज हमारे साथ हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आज मुझे ये कहते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो मेदांता लखनऊ है उसमें जैसा कि आपको बताया गया कि ये जो एनेरिज्म होते हैं या कुछ कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस खून की नलियों में ऐसे हो जाते हैं, तो हम लोग उसको मिनिमली इन्वेजिव मीन्स से, जिसको कि डॉक्टर साहब ने बताया कि खून के रास्ते जाके, जैसे आप दिल में देखते हैं जाके हम उसको स्टेंट डालते हैं, तो खून के रास्ते जाके एक क्लिस्ट प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे रोहित जी एक्सपर्ट हैं, और इसके थ्रू जाके जो एनेरिज्म होता है उसे स्पेशल कॉइल या ग्लू होता है, उससे उसको ब्लॉक कर देते हैं, और उसके बाद मरीज एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। तो हमारे वहाँ करीब 40 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, और एक शायद मरीज आज यहाँ पे प्रेजेंट भी हैं, तो आप लोग उनसे भी पूछ सकते हैं कि मिनिमली इन्वेजिव कितना फ़ायदेमंद है। तो इससे हम बहुत सी जिंदगियाँ बचा सकते हैं जो ओपन विधि से होने में, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होने का डर होता है, मरीज के रिकवरी में टाइम लगता है, तो इन सब से मरीज को हम हेल्प कर सकते हैं। तो मेदांता हमेशा ऐसे मरीजों की सेवा के लिए अग्रसित रहेगा, और हम और अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाएंगे। सर ये सवाल और, तो आयुष्मान भारत को भी क्या? उसके बाद हम सबसे जैसे दवा का छिड़काव होगा, दवा खाने सर्दी जुकाम बुखार। उसके बाद अभी 25 मई के यहाँ जो है घर पर 25 मई के घर पर वही 10:30 बजे करीब जो है बेहोश हो गए। एक बार जब पास में एक डॉक्टर ने उनसे परामर्श किया कि सिटी स्कैन करवा लो, सिटी स्कैन करवाएं, उसके बाद MRI करवाएं, एंजियोग्राफी करवाएं। उसके बाद कई अस्पताल में जैसे सरकारी रहा है, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में सब जानकारी किया, तो उतना खर्चा अपने पास नहीं रहा। फिर हमका अफसैन भैया के परिचय रहा, तो अफसैन भैया जो है फिर मेदांता के लिए फिर यहाँ पर हमारी जानकारी किया, तो डॉक्टर साहब से रोहित अग्रवाल जी से परिचय हुई, तो खर्चा यहाँ का काफ़ी रहा। 50% कम से कम डिस्काउंट देकर जो है हमारा ऑपरेशन यहाँ पर हुआ, हमका कोई
कोई दिक्कत नहीं है इस समय। डॉक्टर साहब मेरे लिए भगवान है, स्टाफ भी मेरी बहुत मदद किया, हमको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड जानकारी से आप बताना चाहेंगे इनको इस जगह पे एनरिज्म था बड़ा था, यहाँ पे कोई भी छेद नहीं हुआ है, कोई भी चीरा नहीं है, कोई भी टाका नहीं है। जिस जगह से पूरा ऑपरेशन हुआ ये 6 घंटे बाद अपना नॉर्मल टॉयलेट पेशाब हर चीज़ कर पा रहे हैं। हमका काफ़ी सुविधा मिली, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हमका नहीं मांगती। डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान।